सारी सभी महिलाएं, मोस्ट ऑफ दी महिलाएं होती हैं दुख में, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो लॉस के लूपहोल्स का फायदा उठा के अपना फायदा करना चाहती है। तो अब किसी को गलत कैसे कहें, किसी को सही कैसे कहें, कौन अच्छा कौन बुरा, ये तो अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों का अपना अपना मैटर होता है। मैम ज्ञान आपने दे दिया, टॉपिक क्या है ये बताइए। टॉपिक ये है कि अब से ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर आपके साथ होता है तो आप समझ गए ना मेरा कहने का शब्द क्या है, उसमें बीप लगाने का समय नहीं है मेरे पास में, आप पढ़ लीजिएगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। अगर किसी महिला के पास साथ ये होता है, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो, और वो मतलब होता नहीं है बेसिकली, अगर वो इस बात को जाके कंप्लेन करती है कि मेरे साथ ये हुआ और वो रह रही थी उस व्यक्ति के पास लिव इन रिलेशनशिप में, तो इस बात को मान्यता नहीं दी जाएगी अगर वो लंबे वक्त के साथ रह रही थी, ठीक है, कि जबरदस्ती उसके साथ जबरदस्ती करा गया या उसके साथ गलत काम किया गया। तो मैम ऐसा क्या है, अब क्यों ऐसा कहा गया, और ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। देखिए ऐसा नहीं, आजकल तो बच्चा पेट से निकला उसको सारी बातें पता है, अब हमारे जमाने की बात अलग थी, मतलब मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ फोन आने के पहले की तो हूँ, तो हमारे टाइम पे इतना नहीं पता था, लेकिन अभी भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, फिर आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी, कहानी है क्या। देखो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप का बेसिकली मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से साथ में रह रहे हैं, वो रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह ही, बट बिन फेरे हम तेरे, है ना, मतलब शादी नहीं हुई है लेकिन उसके बावजूद भी वो साथ में रह रहे हैं हर प्रकार से, है ना, जिसमें भी वो सेटिस्फाइड है, वो हर तरीके से खुश है और साथ में रह रहे हैं। अब वो बहुत सारे रीजंस होते हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने के। कभी कभी ऐसा होता है कि घर वाले नहीं मान रहे होते हैं, किसी भी रीजन की वजह से, कास्ट, रिलीजन या कोई भी रीजन हो सकता है, तो लोग डिसाइड करते हैं कि हम साथ में ही रहते हैं, चलो पता चलेगा नहीं ऐसा वैसा, और ना कोई जो है दिक्कत होगी, और घर पे कह देते हैं कि देखो भैया हमें शादी नहीं करनी है, जो भी। कुछ रीजन ऐसे होते हैं, कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि हम आओ पहले थोड़ा सा ट्रायल ले लेते हैं, है ना, कि तुम जो है वो कंपैटिबिलिटी हमारी तुम्हारी बैठेगी कि नहीं, क्योंकि इतने सारे डिवोर्सेस के केस बढ़ते चले जा रहे हैं आज के टाइम पे। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि दो लोगों में कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी और नेचर नहीं समझ में आया, तो फ्यूचर में हम डिवोर्स लें, इससे अच्छा है कि हम अभी लिव इन रिलेशनशिप में रह लेते हैं, जान जाते हैं, और अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, फिर कोई दूसरा ढूंढ लेंगे। और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, वो अपने अपने हिसाब से होते हैं, तो मैंने रहा नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है। अब मतलब जितना थ्योरेटिकल मालूम है उतना मैंने आपको बता दिया। अब एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो मैम सुप्रीम कोर्ट ने क्या अचानक से सोया और सुबह उठ के फैसला दे दिया? ऐसा नहीं था, एक केस चल रहा था। केस था एक बैंक मैनेजर का, एक आदमी था वो बैंक मैनेजर था और लड़की थी वो लेक्चरर थी। वो दोनों साथ में 16 साल से लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रह रहे थे, लेकिन 16 साल के बाद लड़की ने कोर्ट में इस बात को कंप्लेन करी कि हमें जो है इसके द्वारा इस तरीके से पीड़ित किया गया है। अब आप शब्द समझ गए ना क्या मैं कहना चाहती हूँ। ये हर तरफ खबर आ जाएगी, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ कि चीजें हुई क्या। तो क्या हुआ कि लड़की ने यहाँ पे कह दिया कि भाई हमारे साथ ऐसा 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 हुआ है। तो इसी बात पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई करा कि देखो भाई, अब आप लिव इन रिलेशनशिप में अगर किसी के साथ रह रहे हो और अगर आपसे प्रॉमिस किया गया कि हम तुमसे शादी करेंगे, है ना, तो इसके बाद भी आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हो इस बेसिस पे, इस चीज का क्या पुख्ता प्रमाण है कि आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन करने की भावना से इस काम को किया गया है। जिस महिला का संबंध उस व्यक्ति के साथ 16 साल से है, 16 साल से है, वो व्यक्ति आप उस सामने वाले व्यक्ति को नहीं समझ पाई, ये चीज तो बहुत ज्यादा मतलब हजम करने वाली नहीं है कि इस बात को समझा जा सके कि आप 16 साल में किसी को नहीं समझ पाए। इंसान 1, 2 साल 3 साल में अगर फेक प्रॉमिस होता है तो इस बात को समझ आता है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि देखिए जब 16 साल का रिलेशनशिप चल रहा है तो इसमें पहली चीज तो यही कि एक दूसरे ने धोखाधड़ी तो हुई नहीं होगी, धोखा हुआ होता, धोखा करा होता या किसी तरीके से एक दूसरे को लेकर डिच करा होता तो शायद रिलेशनशिप बीच में टूट जाता। अब एट दी एंड मैरिज को लेकर अगर बात हो रही है तो वो आपका पर्सनल क्या ही वजह है ये तो नहीं पता, तो इस बात को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और साफ साफ यही बन गई सुर्खियां हर एक अखबार की, ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि किसी भी आदमी को यहाँ पे आप इस बेसिस पे नहीं पनिश कर सकते हैं कि उसने सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है, लिव इन रिलेशनशिप में रह के, और फिर बाद में महिला ने उसके ऊपर इल्जाम डाल दिया है कि इसने मेरे साथ गलत काम किया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ठीक है मैम इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि सारी बातें क्या है क्या नहीं है। देखिए अभी हाल फिलहाल हो क्या रहा था ना
कि आदमी क्यों लेके जैसे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। अभी जब से अतुल सुभाष का केस हुआ था उसके बाद आप देखिए कई सारे, अभी एक मेरे ख्याल में बहुत अच्छी कंपनी का, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं मिस कर रही हूँ, टाटा की कंपनी है सर, तो उसका जो है एम्प्लॉय, उसने बेचारे ने ऐसे ही सुसाइड कर ली और प्रॉपर रिकॉर्ड करके कि वो बहुत परेशान है ना। तो इस तरीके से देखिए मेल्स में भी बहुत ज्यादा दिल होता है, वुमेन अपना शेड कर देती हैं बट मेल्स नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही एकदम मेल या एकदम ही फीमेल वाली बात कर रही हूँ, बट एक जेन्युइन बात कर रही हूँ। ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकता है इतने सारे कोल्ड के चक्कर कर करके इंसान मेंटली नौकरी के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत कुछ संभालता है तो शेड कर जाता है। तो नहीं रहना आपको किसी के साथ में तो आप इजिली खत्म कर दो, आउट ऑफ इमोशंस। किसी को बर्बाद करने की भावना रखना या किसी को एकदम खत्म कर देने की भावना रखना कोई मतलब नहीं है। किसी से भी इमोशनल अटैचमेंट 2 से 3 साल मैक्सिमम में खत्म हो जाता है। तो आप अगर ये प्रैक्टिकली सोच लेके चलेंगे तो आप किसी की लाइफ नहीं खराब करेंगे। ठीक है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा ही फैसला है कि वुमेन इन लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप कांट क्लेम रेप। ठीक है, वुमेन कांट क्लेम रेप इफ शी वाज इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मतलब लंबे वक्त तक अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हो तो आप ये बात क्लेम नहीं कर सकती हो कि मुझे इस बेसिस पे करा गया। और 21 बात में की गई 16 साल के रिश्ते में, जिसकी स्टोरी मैंने आपको साथ में बताया। ठीक है, अब लंबे वक्त तक तो आप बुढ़ापे तक ना पढ़े तो अच्छा है, इसलिए जल्द से जल्द पेपर निकालें और इसके लिए आपको जरूरत है कि आप एक बहुत अच्छे डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में बैठ के पढ़ें। साथियों, इसके लिए मैंने लॉन्च करी है वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जैसे बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो आपका मन भी लगेगा। और सिर्फ इसकी कॉस्ट रखी है 99 रुपीज पर मंथ। इसके रिगार्डिंग आप अगर मुझसे बात करेंगे तो आप बात करेंगे 9919785532 ऑन व्हाट्सएप पे और @SILS ऑन टेलीग्राम पे। इसके साथ साथ सभी सोशल मीडिया लिंक्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप फेसबुक पे इन वीडियोस का आनंद ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं मेरी जो है MCQs वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह। इसके अलावा आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ट्विटर या एक्स पे फॉलो कर सकते हैं फॉर करंट न्यूज। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं ये गरीब टीचर को आप जो है वो ज्वाइन कर लें तो इससे आपको फायदे भी मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू पुट अ कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और जबरदस्त टॉपिक के साथ। जय हिंद।